जय हिंद साथियों। दिस इज शाली शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ होल डे करंट अफेयर, जिसमें कवर करेंगे एज अ रिवीजन फॉर यूपीएससी एनडीए सीडीएस वालों के लिए और बाकी की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ते हुए कुछ ही टाइम में एक रिवीजन फॉर्म में उसको कवर करना करंट अफेयर को अपना टाइम बचाता है। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन को। तो सबसे पहले जो आज की करंट अफेयर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एससी एग्जामिन द बैन ऑन द सरोगेसी फॉर द सेकेंड चार्ज। मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है सरोगेसी को आफ्टर सेकेंड चाइल्ड। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक जजमेंट दिया है सरोगेसी के लिए। जैसा कि आप सबने पहले सुना होगा कि सरोगेसी जब आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ भी किया, जिस कारण से और अभी इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं इस सारी चीज़ को। इतने सारे केसेस को देख के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो सरोगेसी है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए इसको कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये सभी के लिए खुला हुआ नहीं है। एंड उसने कहा है कि सेकंड चाइल्ड के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी वन चाइल्ड है, कोई कोई हस्बैंड वाइफ है उनके पास एक चाइल्ड है एंड सेकंड चाइल्ड वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और वो सरोगेसी चाहते हैं, तो वो अब नहीं हो सकता है। एंड उसने सेकंड क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड बोला है कि जो सरोगेसी है, जब तक मेडिकल रिपोर्ट आपकी ये कह नहीं देती है, कोई भी फीमेल है, कोई भी हस्बैंड वाइफ है, उनकी शादी को 5 साल हो गए और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं चाइल्ड के लिए, तो तब और आपकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि आप पेरेंट्स नहीं बन सकते, तब तक आप को सरोगेसी अलाउ नहीं की जाएगी। अगर मेडिकल कंडीशन आपकी ख़राब है तभी आपको सरोगेसी अलाउ की जाएगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, ये सरोगेसी का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था। फॉरेन से लोग आ रहे थे इंडिया में आकर, जो गरीब लोग हैं, बेचारी जो गरीब गर्ल्स होती थी उनको बहुत ज़्यादा पैसा देकर या फिर उनको अपने साथ ले जाकर उनका अ, उनकी बॉडी का जो मिस यूज़ किया जा रहा था सरोगेसी के लिए, उसको बंद किया जाए, बैन किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सरोगेसी अगेन एक एक्ट लाया है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड इसके अंदर आपको ये सरोगेसी क्या है ये आपको लर्न रखना है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या क्या जजमेंट दिए हैं ये लर्न रखना है। एंड थर्ड इसमें लर्न रखना है कि अगर किसी भी पेरेंट्स के पास वन चाइल्ड है एंड सेकंड चाइल्ड वो कंसीव नहीं करवा पा रहा है, तो आप नहीं सरोगेसी करवा सकते हैं। और सरोगेसी भी अगर आपके मेडिकल कंडीशन ख़राब है, देन आप सरोगेसी करवाना चाहते हो, तो आपको आपके रिलेटिव ही, आपके रिलेशन में जो लोग हैं उनको ही लेना पड़ेगा, उन्हीं से सरोगेसी करवानी पड़ेगी, वरना आप रैंडमली किसी से भी सरोगेसी नहीं कर सकते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी की भी बॉडी का यूज़ करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर सरोगेसी होती तो किसी भी फीमेल का इसमें बॉडी यूज़ होता है, और बॉडी यूज़ होता है तो किसी भी फीमेल का बॉडी यूज़ करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपको इस पूरी करेंट अफेयर में ये पॉइंट्स लर्न रखने हैं, सरोगेसी क्या है एंड सुप्रीम कोर्ट सरोगेसी क्या एक्ट लेकर आया है, क्या जजमेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंडिया इजराइल टाई डिफाइंड बाय ट्रस्ट से जयशंकर। जयशंकर ने इसराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ एक मीटिंग की और उसमें एक इसराइल ने एक ट्रस्ट जिक्र किया कि भाई इंडिया के और इसराइल के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, एक ट्रस्ट वर्दी है। तो इसी ये उसमें उन्होंने किया। एंड सेकंड आते हैं जो ये, जैसे कि मैंने बोला कि पहला न्यूज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया है, ऐसी फ्लैग अ पॉस्को मिस यूज केस ऑन एडल्सेंट। जो भी
एडल्ट हैं, जो भी टीन एजर्स हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं अभी देख रहे हैं कि टीन एज रोमांस कितना ज़्यादा है, जो कि 16 या फिर 18 के बीच में, या 14 या 18 के बीच में। तो अभी इसका क्या है, जो लोग हैं वो इसका जो पोस्को एक्ट है उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम के लिए सबसे पहले ये लाइन रखना है कि ये पोस्को एक्ट है क्या। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो भी सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है बच्चियों को या बच्चों को, इसमें जेंडर इक्वलिटी पे रखे जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो अगर उनको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है तो पहला पॉइंट ये बनता है कि तब आप लगा सकते हो पॉस्को एक्ट। एंड सेकंड, आपको पॉर्न से लेके कुछ आपको किया जा रहा है तो आप कर सकते हो। एंड थर्ड, आपके साथ मिस यूज किया जा रहा है एज जेंडर, ये सारे पॉइंट्स आपके पॉस्को एक्ट के अंदर आते हैं। अभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, अभी न्यू अपडेट क्या है इसके अंदर, आपको वो भी लर्न रखना है। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे कोई भी लड़का या लड़की है, वो रिलेशन में है और लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो अगर लड़की के फैमिली वाले लड़का पर ये पॉस्को एक्ट लगाते हैं, तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट में जाते जा रहे हैं। तो इसी वजह से वो लेकर आया कि जो टीन एज रोमांस वाले जो केसेस हैं वो पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं डाले जाएंगे और ना ही वो पॉस्को एक्ट के अंदर आएंगे। ये एक मिसयूज हो रहा है पॉस्को एक्ट का, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको एग्जाम्स के लिए पॉस्को एक्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। एंड सेकेंड, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जजमेंट दिया ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए रखने हैं। सेकेंड आते हैं, जो सेकेंड है ये भी का मतलब कि मैं बोलूँगी कि आप इसको रेंडमली रख सकते हैं, क्योंकि आप रह रहे हैं इंडिया में, कोई भी स्टेट में रह रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसमें आपको क्या, 8 किल पैसेंजर गुड ट्रेन कॉरिडोर्स बिलासपुर छत्तीसगढ़। अभी आपने देखा होगा कि जो ट्रेन वाले एक्सीडेंट है, मैंने कुछ दिवाली से पहले भी एक केस को इसमें करंट अफेयर में कवर किया था, एंड उससे पहले भी एक कवर किया था। जो ट्रेन एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी इसमें 8 लोग मर चुके हैं, जो 8 पैसेंजर हैं वो मर चुके हैं, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। तो आपको बस ऐसे इसको रखना है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कारण बन रहे हैं जिससे कि ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब आप किसी भी चीज़ में सेफ नहीं फील कर पा रहे हैं। अगर हम खुद के व्हीकल से जा रहे हैं तो हम सेफ नहीं है, हम या बाय रोड जा रहे हैं तो हम सेफ नहीं है, बाय एयर जा रहे हैं हम तब भी सेफ नहीं है, एंड बाय वाटर जा रहे हैं तो उसका भी कोई सेफ नहीं है। तो जाएं कैसे, किससे ट्रैवल करें, ये क्वेश्चन बन जाता है। एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि आप सबके माइंड में सभी के में क्वेश्चन रहता है कि करंट अफेयर को समरी फॉर्म में एज अ रिवीजन कैसे नोट डाउन करें, हम कैसे उनके नोट्स बनाए। तो वही मैं आप सबको ये एज अ एग्जाम्पल दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी क्लास लेने से पहले खुद पूरा न्यूज़पेपर रीड करती हूँ, देन उसके छोटे छोटे नोट्स बनाती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस क्लास में, इस सेशन में। तो वही मैं आपको अपने जो मैंने खुद के जो नोट फॉर्म में तो पूरा पेपर को कर रखा है, वही एग्जाम्पल देने के लिए लेकर आई हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसको, जैसे कि मैंने पहला जो न्यूज़ है उसको ऐसे हेडिंग डाला है कि पेपर में ये आया है, देन उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइलाइटर्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको इसमें लिख दिया है। देन सेकंड जो न्यूज़ है वो क्या है, पूरा मैंने हेडिंग डाला एंड उसमें क्या मुझे लर्न रखना है वो मैंने एज ए कलरफुल पेन और ब्लू पेन जो भी यूज़ करो आप उसमें लिख दिया। थर्ड, क्या जो इम्पोर्टेंट बनना है वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया। ऐसे ही मेरे डेली के 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज, 2 पेज से ज़्यादा आपके नोट्स नहीं होने चाहिए डेली करंट अफेयर जो आप न्यूज़पेपर से जो नोट्स बनाते हो,
क्योंकि अगर आप एक न्यूज़पेपर से 5-5 6-6 पेज के नोट्स बनाओगे तो सोचो साल भर के अंदर कितने ज़्यादा नोट्स आपके इतने मोटे कहो इससे भी ज़्यादा मोटे नोट्स ही नोट्स करंट अफेयर के हो जाएं तो बाकी की सारे सब्जेक्ट्स को आप फिर कैसे कवर करोगे। सारा टाइम तो आपका करंट अफेयर ही ले जाएगी। बाकी स्टैटिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन आप कैसे कर पाओगे। तो उस सारी चीज को माइंड में रखते हुए जैसे कि आपने देखा कि इस मेरे सिलेबस के अंदर ये पॉइंट्स हैं तो आप सिर्फ उसमें से वही पॉइंट रखो जो आप लर्न नहीं रख पा रहे हो, जो आपको पहले से मालूम है तो उन पॉइंट्स को नोट्स में नहीं डालना है। जो आप नहीं लर्न रख पा रहे उन पॉइंट्स को आपको नोट्स में डालना है कि आप देखते ही उनको रिकॉल कर लो पूरा कि हाँ इसका ऐसा ऐसा था ऐसा ऐसा था। तो ये जो भी था मैंने आपको दिखा दिया, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी क्लास का भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर पूरा नहीं आपको समझ आ रहा मेरी क्लास लें एंड आप नोट्स बनाएं। और मैं वैसे भी पोस्ट करती हूँ, जो मैं नोट्स बनाती हूँ उनका पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पे, तो आप डायरेक्ट उन नोट्स को भी ले सकते हैं। अगर वो नोट्स आपको नहीं समझ आ रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ उसमें। तो जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने सारा कवर किया। आप इस सेशन के एंड तक रहे तो थैंक्स। एंड आप अगर मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।